तो ध्यानपूर्वक तीसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे और इस क्वेश्चन को पहले आप उतार लिए होगे, ठीक। उसके बाद 2 बार क्वेश्चन को पढ़ लो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शांतिपूर्वक ढंग से इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आपके दिमाग में ये आ रहा होगा भैया ये तो बन जाएगा, हाँ जी बन जाएगा, देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ बोला गया कि द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो 3 लेस देन इस डिनोमिनेटर। मतलब हम लोग जान रहे हैं क्या फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन मतलब x बटे वाई के फॉर्म में रहेगा, लेकिन यहाँ स्पष्ट तौर पर बोला गया जो भी इसका न्यूमरेटर होगा, ये जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से 3 कम होने वाला। अगर डिनोमिनेटर y है तो y से 3 कम y माइनस 3 हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर मेरा x है तो x से 3 कम x माइनस 3 हो जाएगा। ये पहले ही लाइन में आपको क्लियर कर दिया गया है। तो यहाँ पहले लाइन को ही पढ़ के आप मन में ये सोच लोगे यहाँ y नहीं मानना है, हाँ जी, ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है जो भी न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से 3 कम होने वाला। अगर डिनोमिनेटर मेरा z होगा तो z से 3 कम z माइनस 3 हो जाएगा। तो हम लोग x ही मान के चलते हैं। अगर मेरा डिनोमिनेटर जो है x है तो न्यूमरेटर मेरा x माइनस 3 होगा। ये मेरा पहला लाइन था, पहले लाइन से ये पहला फ्रैक्शन हम लोग को मिल गया है, ठीक है। अगेन पढ़ते हैं, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 को जोड़ रहे हैं, अच्छा भैया 2 को ऐड भी कर रहे हैं, अच्छा ऐड करते हैं, मतलब यही आपका फ्रैक्शन है x माइनस 3 बटे x मेरा फ्रैक्शन था। इसमें हम लोग जो है ना 2 को ऐड कर रहे हैं, नीचे में भी ऐड कर रहे हैं, ऊपर में भी ऐड कर रहे हैं। 2 को ऐड किए तो कुछ नया फ्रैक्शन बनेगा, नीचे में आपका x प्लस 2 बन गया, ऊपर में आपका x माइनस 1 बन गया। सिंपल सा नया फ्रैक्शन बन गया। इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर देन द, देखो 2 ऐड कर दिए, उसके बाद बोला गया देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन। ये हमारा न्यू फ्रैक्शन हो गया, ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया, हाँ भैया ठीक है। यहाँ स्पष्ट तौर पर बोला गया देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज इतना। मतलब अगर दोनों को ऐड कर देंगे ना, मेरा इतना वैल्यू हो रहा है भैया, अबे प्यारे भैया इस दोनों को ऐड कीजिए ना। ये ऐड करने के बाद आपका कुछ ये वैल्यू होने वाला, कितना 29/20 होने वाला। सिंपल सा हमको ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है, हमको ये फ्रैक्शन बताना है, ये फ्रैक्शन कितना है। आपके सामने स्पष्ट तौर पर सब कुछ क्लियर है, इसको देखोगे और खुद से बनाने का प्रयास करोगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है, क्या कहा गया है कि हम लोग जो है ना पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन बनाने से पहले x किसको माने हैं, x हम लोग डिनोमिनेटर को माने हैं। तो लिखते हैं लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी। फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या मान लिए हम लोग, x मान लिए। और अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर x है तो न्यूमरेटर मेरा 3 कम हो जाएगा। देयरफॉर द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3 कम x माइनस 3 हो जाएगा। तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन गया भैया जी, फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बन गया मेरा, इसका नाम रखें ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन मेरा क्या बना भैया जी, ओरिजिनल फ्रैक्शन। हाँ जी, सिंपल सा आपका बन गया। न्यूमरेटर को ऊपर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को नीचे लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ भैया हमें तो पता है, हाँ जी आपको पता ही होना चाहिए। अगेन ये लिखने के बाद सिंपल सा आप यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, या फिर हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर इसको दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। अगेन सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में ये कहा गया कि अगर 2 को ऐड कर रहे हैं हम लोग न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तब न्यू फ्रैक्शन क्या बन रहा है, न्यू फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 2 ऐड कर रहे हैं ना, तो सिंपल सा ओरिजिनल फ्रैक्शन में हम लोग 2 को ऐड कर रहे हैं तो कितना हो गया x माइनस 1 बटे x प्लस 2। अब यहाँ पर सिंपल सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लेके चल रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यही, जब दोनों को हम सम करते हैं, न्यू फ्रैक्शन और ओरिजिनल फ्रैक्शन को सम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सम करने के बाद कुछ ये रिजल्ट हम लोग के सामने आ रहा है 29/20। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा इसको पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर डिनोमिनेटर, एक काम करें इसको सॉल्व हम ही कर देते हैं, आप क्या नहीं करोगे, आप भी कर सकते हो, यहाँ से विचार कर सकते हो सॉल्व करने का। एक बार विचार करना है तो विचार करो, कहीं कोई समस्या नहीं है। x माइनस 3 यहाँ रह गया, और ठीक है करते हैं। जब कैलकुलेशन करना ही है तो डरना का है, कैलकुलेशन में डरते क्यों, हाँ डरना नहीं है कैलकुलेशन में, हम लोग को कैलकुलेशन से डरना नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन से डरोगे तो फिर हो गया, यहाँ पर आपका x² हुआ, फिर प्लस 2x, पर क्या ही करें, हाँ कैलकुलेशन से डर तो लगता है आपको भी, -3x,
माइनस 6 हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हुआ। अब नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 2x हुआ इक्वल टू 29। अब ये देखो है ही यहाँ पर डराने के लिए, इसे डरना मत भैया जी, डरा भी रहे और बोल रहे हैं डरना मत। ये आपका एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएगा और आपका 2x स्क्वायर बन गया। फिर अगेन यहाँ पर 2x और माइनस 3x ये आपका ऐड होकर के माइनस एक्स बचेगा। फिर यहाँ माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x हुआ। हाँ भैया ठीक है, हाँ जी। अगेन यहाँ पर माइनस 6 बचा है सिर्फ ना, हाँ जी माइनस 6, कुछ छूट ना जाए बस इतना ध्यान में रखना, छूट जाएगा तो गलत हो जाएगा। अब बाद में हम कहना कहिए भैया गलत काहे हो गया, ये तो हम किसको कहेंगे, हमारी दुखड़ी कौन सुनने वाला फिर, हाँ हमारा दुखड़ा फिर कौन सुनेगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो 29x स्क्वायर हो गया। किसी का करो तो इसका इसके साथ करके यहाँ लिख दो या फिर इसका इसके साथ करके यहाँ लिखो, वो आपकी इच्छा है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं 29x स्क्वायर, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 60 में 2 कम, यहाँ 58 हो गया। हाँ भैया 58x ठीक है। अगेन 20 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 40x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 120 ठीक है। कहीं कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। इस सब को बराबर की उस साइड लेते जाते हैं, ठीक चलो लेते जाते हैं। इसको पहले लिखो 40x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 120, इसको बराबर की इधर लेते आते हैं 29x स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू 0। ले लिए, हाँ भैया ले लिए। अगेन हम कह रहे तो करें क्या, अब हम लोग जो है एक्स स्क्वायर का इसके साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 40 है यहाँ माइनस 29 है तो कितना हो जाएगा भैया जी, यहाँ पर आपका हो जाएगा 11 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। हाँ बिल्कुल 11 होगा। अगेन यहाँ माइनस 40x है, यहाँ माइनस 50x है ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5 4 9 98। फिर यहाँ माइनस 1 2 0 इक्वल टू 0 हो गया, 98 हो गया। अच्छा जी, अच्छा कैलकुलेशन हो रहा है। अच्छा कोई नहीं, अब हम कर भी क्या सकते हैं, कैलकुलेशन हो रहा है तो करना ही होगा, कहीं गलती तो नहीं की ना। x प्लस टू यहाँ आ गया ठीक है, x यहाँ चले गया, ओके ओके ओके, कहीं कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अगेन आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3x माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस x ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x यहाँ से 2 मतलब 3 1 4 4 में 2 गया माइनस 2x माइनस 6 ठीक है। 20 से मल्टीप्लाई किए 20x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 120 ठीक है। 29 का मल्टीप्लाई किए 29 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका प्लस 58x हो गया ठीक है ठीक। उसका 40x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 120 माइनस 29x स्क्वायर माइनस 58x बिल्कुल सही। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको और इसको सॉल्व किए 11 हुआ आपका ठीक है। अगेन ये माइनस 40x और माइनस 58x तो 9 माइनस 98x हो गया, माइनस आपका 120 बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल सही है हम लोग का, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं है ठीक है। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, कहाँ सॉल्व करते हैं, इसको मिटा दें हम, इसको मिटा देते हैं ठीक है। देखो सॉल्यूशन है, अच्छा सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन होगा, मतलब मेहनत लगेगा ठीक है। जब सॉल्यूशन कर ही रहे हैं तो अच्छे सॉल्यूशन करेंगे। हाँ यहाँ पर हम इसको फिर से लिखते हैं, यहाँ पर बोर्ड चमकेगा थोड़ा सा देख करके मैनेज करना आप ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको क्या हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, 11 और 12 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा भैया जी, 132 जीरो कर लिए ठीक है। बीच में 98 है, 98 पुराना है ओके। ये माइनस का टर्म है, इस दोनों को मल्टीप्लाई की तो माइनस में आया। 11 और 120 को मल्टीप्लाई की यहाँ लिखे ठीक है, 132 हो जाएगा, 2 2 3 1 ठीक है। अभी 1230 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब 98 आएगा, 55 6 12 24 नहीं आएगा। एक काम करते हैं माइनस में लेना है ना ठीक है। 55 दूनी 110, 3 दूनी 6 दूनी 8 नहीं आया ना है, 6 दूनी 8 होता है, 6 दूनी 12 होगा ना, क्या करते हैं हम लोग 3 दूनी 6 दूनी 12 ठीक है। 12 घटाएंगे तो 98 आ जाएगा। बन तो गया। आप जो है 11 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर लो, आपका 110 हो गया। फिर 3 2 और 2 का मल्टीप्लाई करो तो आपका 12 हो जाएगा ठीक है। यहाँ पर 110 और 12 में इसको ब्रेक करना है 98 को ठीक है। आपको 98 माइनस में लेना है तो माइनस यहाँ प्लस करो, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1320 हो जाएगा, आराम से सॉल्व होगा। अर्थात यहाँ पर हम बोल सकते हैं -110 x
फिर प्लस 12x माइनस 120 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 11 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, फिर यहीं पे सेम एक्स स्क्वायर माइनस 10x को लिखें और यहाँ पर प्लस 12 आ गया आपका, एक्स तो कॉमन 11x कॉमन लो ना। अभी क्या करें, 11x कॉमन लेंगे, यहाँ पर x बचा माइनस 10, बिल्कुल सही। अगेन यहाँ पर x माइनस 10 है, x माइनस 10 यहाँ पर भी लिखे, यहाँ पर प्लस 12 हो गया। अगेन यहाँ से x माइनस 10 दोनों में कॉमन है, दोनों से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आपका 11x प्लस 12 हो गया इक्वल टू 0। आपका मान x का मान 10 निकल गया और यहाँ से x का मान आपका माइनस 12/11 निकल गया। क्योंकि निगेटिव आपको नहीं लेना है, इस वैल्यू को रिजेक्ट करना है, रिजेक्टिंग दिस वैल्यू, ठीक है, रिजेक्टिंग दिस वैल्यू कर दिए। अगेन यहाँ पर ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो गया, देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, x का मान हम लोग 10 पुट करेंगे तो 10 माइनस 3/10, आराम से मेरा 7/10 निकल गया। कहीं पर कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा। बताइए कैलकुलेशन कितना था, ठीक ठाक, अच्छा कैलकुलेशन था। मुझे लगा आसानी से बन जाएगा, लेकिन अच्छा खासा कैलकुलेशन करवा दिया हमसे। शर्म नहीं आता आपको, इतना घटिया कैलकुलेशन करवाते हो। हाँ वैसे आप 2015 का ये क्वेश्चन था, ठीक है, 2015 में पूछा गया था, ये भी आपका 2015 क्वेश्चन है। ये अंतिम क्वेश्चन करके आज का सेशन यहीं पर समाप्त करने वाले, ज़्यादा लंबा सेशन आपको अब नहीं देना है, ठीक है।